होने जा रहे हैं, क्या रणनीति रहेंगी पार्टी की? क्योंकि पिछले काफी वर्षों से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीएसपी का ग्राफ काफी तेजी से गिरता जा रहा है। मैं सभी लोगों को सप्रेम जय भीम। बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला अध्यक्ष योगेश लांजेवार। बहुजन समाज पार्टी ने जो नीति अपनाई हुई है, अभी लोकसभा के इलेक्शन में जिस तरीके का पार्टी को नुकसान हुआ, एक विरोधी पक्ष के द्वारा या जो प्रस्तापित इसके पहले की पार्टियां थी, उस पार्टी ने एक ने कहा संविधान बदलेंगे, दूसरे ने कहा संविधान बचाएंगे। संविधान बचाने वालों के चक्कर में हमारे समाज के वोट बैंक जो है वो संविधान बचाने के चक्कर में उस साइड में चले गए और उनको उस तरीके से उन पार्टी ने संविधान बचाने का वादा कर इस तरीके से बरगलाने का काम किया। इस चीज़ को आने वाले विधानसभा में हम लोग इस दाग को धोना चाहेंगे। साथ ही साथ जो पार्टी ने वादा किया था कि संविधान हम बचाएंगे, उस पार्टी ने 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, उस निर्णय में उन्होंने जाहिर कर दिया कि वाकई में वो संविधान बचाने वाले हैं या संविधान को ख़त्म करने वालों की राह पर चल रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, साथ ही साथ फूले शाहू बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब के त्याग बलिदान को लेकर बहन कुमारी मायावती जी, जो कि भारत देश में सारे बहुजन समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रही है, उनके दिशा निर्देश में महाराष्ट्र में आने वाले इलेक्शंस में और ख़ास तौर पे नागपुर ज़िले की जो 12 विधानसभा है, इन 12 विधानसभाओं में और नागपुर ज़िले में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। और 21 अगस्त को जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, उस भारत बंद को सर्वप्रथम आदरणीय बहन जी ने इसको अनाउंसमेंट कराकर पूरे भारत देश में भारत बंद का ऐलान किया गया और सफल हुआ। हमारे बहुजन समाज के सारे लोगों को पता चल गया कि अभी वाकई में संविधान बचाने वाली कौन सी पार्टी हो सकती है। तो कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, राहुल गांधी जी ने धोखा दिया। इस मुद्दे पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, अलायंस की, इंडिया गठबंधन वाली कोई भी पार्टियां सामने नहीं आई, मात्र एक बहन कुमारी मायावती जी थी। इसलिए लोगों के समझ में आ गया कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी ये संविधान की रक्षा कर सकती है। तो मुझे पूरा भरोसा है इस इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में आपको एक अलग चित्र दिखाई देगा और सारा जन समुदाय बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ा नजर आएगा। 2004-2009 में महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा था। किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी रहेगी, ऐसी चर्चा उस समय में चल रही थी, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं दिखाई दिया। 2014 के बाद में जो कैडर बेस कार्यकर्ता था वो भी पार्टी से छिटकते चला गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो 2004 और 2009 का जो पीरियड था, उस 2004 और 2009 के पीरियड में कांग्रेस की सत्ताएं थी। बीजेपी को एक तरीके से कांग्रेस की सत्ता होने के कारण हमें उस बारे में उतनी डर वाली उतनी इसकी बात नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद में बीजेपी आ गई, कांग्रेस की सत्ता चली गई, 2019 में बीजेपी की सत्ता आ गई। अब बीजेपी वालों का डर दिखाकर कांग्रेस ने जिस तरीके से 2024 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, इस षड्यंत्र के कारण समाज के लोगों को ऐसा लगने लगा कि अपनी पार्टी अपने इसको पहले बाजू में रखकर संविधान को पहले बचा लेते हैं। ये संविधान का मुद्दा इस तरीके से दिलो दिमाग में मीडिया के माध्यम से डाला गया कि ऐसा लगने लगा कि संविधान बदल जाएगा तो आने वाली सारी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। और उस एक मुद्दे को लेकर इन मनुवादी पार्टियों ने हमारे साथ में, हमारे जनता के साथ में, हमारे वोटरों के साथ में और बाबा साहब फुले शाहू को मानने वाले लोगों के साथ में भी एक तरीके से छल कपट किया। हमारा जो वोट बैंक है, जो कैडर बेस वोट बैंक है, वो कभी भी बसपा से दूर नहीं हुआ है। समय सिचुएशन को देखकर थोड़ा बहुत वो भावना के आहार ही चला गया और कांग्रेस की तरफ या अन्य पार्टियों की तरफ चला गया। लेकिन ये फूले शाहू बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाली वोट बैंक है। ये वोट बैंक विचारों से जुड़ी है। हमें पूरा भरोसा है कि ये वोट बैंक आने वाले इलेक्शन में हमारे साथ आएगी और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में और नागपुर जिले में एक नया करिश्मा इस बार होगा। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी अपना रूप बदलती है। कई राज्यों में देखा गया कि पार्टी ने गठबंधन भी किया, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति बहुजन समाज पार्टी करते दिखाई नहीं दे रही। क्या कारण है? देखिए, बाकी अन्य राज्यों में जो गठबंधन हुआ वो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, इसलिए उस मुद्दे पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। महाराष्ट्र का जो मुद्दा है, इस महाराष्ट्र के मुद्दे पर जिस तरीके से गठबंधन की चर्चा चल रही है, तो कुछ चर्चा है महाराष्ट्र लेवल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सम्माननीय खासदार डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, साथ ही साथ प्रदेश का नेतृत्व और अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, इनके साथ में इस महाराष्ट्र के जो फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाली जो मूवमेंट है
उस मूवमेंट के जो दल है उनके साथ में कुछ चर्चाएं चल रही है। उस चर्चा के बारे में आगे क्या डिसीजन निकलेगा अलायंस का, इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सामने में इलेक्शन को लेते आगे देखते हुए शायद ऐसा कोई डिसीजन आ सकता है और इसके लिए पहल करने के लिए भी बीएसपी तैयार है, ऐसा वरिष्ठों का ऐसा कहना हमको समझ में आया। यदि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसी पार्टियों के साथ, किसी आघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी राज्य में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? किसी भी तरीके से कोई गठबंधन हो चाहे ना हो, लेकिन पार्टी हमेशा पूरे सीटों पर लड़ती है। आपने लोकसभा देख लिए, आपने इसके पहले की विधानसभा देख ली है। बहुजन समाज पार्टी या नेशनल लेवल की तीसरे नंबर की पार्टी है पूरे भारत देश में, और हमारा एक सिंबल है, एक झंडा है, एक नेता है। हमारी पार्टी पूरी सीटें लड़ती है, चाहे देश का कोई भी कोना हो। जिस राज्य में सरकारें हैं, जिस राज्य में इलेक्शंस है, उस स्टेट के इलेक्शन में भी बीएसपी पूरी की पूरी सीटें लड़ती है। इस बार भी वैसा ही होगा। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया जा रहा है, पार्टी का कैडर यहाँ पे उपस्थित कल रहेगा नागपुर में, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी पार्टी कैडर को? ये 68वां जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, इस पवित्र दीक्षा भूमि पर जो नागपुर में स्थापित है, यहाँ देश के कोने कोनों से, हर राज्य से करोड़ों लाखों लोग यहाँ पर अपने नमन करने के लिए नागपुर में आते हैं। बहुजन समाज पार्टी और महापुरुषों को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, ये अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। इन सारे लोगों का आने का मकसद ये होता है कि इस नागपुर शहर की मिट्टी अपने साथ में ले जाकर अपने गांव खेड़े में जाते हैं और बाबा साहब के, बुद्ध के संदेश को वो अपने इलाकों में, अपने गांव खेड़े में, अपने स्टेट में फैलाने का काम करते हैं। आज आने वाला कल का जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, इस धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन में ये जो आने वाला मॉप है, मैं सारी जनता को, जो बाबा फुले शाहू को मानने वाले, इन सारी जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि सही मायने में बाबा साहब के जो लक्ष्य थे, बाबा साहब के जो सपने थे, एक पहला सपना था उनको भारत बौद्धमय करना, दूसरा उनका सपना था इस भारत देश की मास्टर चाबी हाथ में लेना, यानी इस देश की सत्ताधारी बनना। क्योंकि दो मकसद अगर हमारे पूरे हो गए तो देश में खुशहाली आ जाए। राजा अगर जिनका है, सत्ता अगर हमारी है, तो हम अपने सारे बहुजन समाज का कल्याण कर सकते हैं। उसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही, तो उस कार्यकाल को देखते हुए आज भी लोग याद कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत बौद्धमय करने का मकसद ये, बौद्धमय यानी हम लोग किसी धर्म की तरफ नहीं जा रहे। ये धम्ममय नीति नियम जीने के लिए क्या, किस तरीके का हमने रहना चाहिए, कानून जिस तरीके से बना हुआ है उसी तरीके से धम्म है, वो नीति नियमों के इस पे चलकर अपने जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। तो ये दोनों लक्ष्य साबित करने के लिए और साकार करने के लिए जो जनता यहाँ पर आती है और बाबा साहब का सही सच्चा संदेश अगर अपने इलाके में लेकर जाते हैं, तो अपने राज्यों में और इस देश में बहुजन समाज पार्टी और फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाले उन नेताओं की, उन सिंबल की, बाबा साहब की सच्चे मायने में अगर पार्टी को ओर देकर अगर हम बहन जी के हाथ मजबूत करते हैं, तो आने वाले काल में बाबा साहब का सही मायने में सपना हमने साकार किया ऐसा लगेगा। इसलिए इस आने वाले मेरे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन में सारे हमारी जनता को, इस देश के, इस महाराष्ट्र के, नागपुर के और आने वाले विविध तरीके के जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, उन सारी जनता को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और कहना चाहूँगा कि आने वाले काल में अपने अपने राज्यों में, अपने इलाकों में बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत किए। यही वो पार्टी है जो आने वाली पीढ़ी का कल्याण कर सकती है और भारत देश का संविधान सही मायने में लागू कर सकती है। इतना ही संदेश आपके माध्यम से मैं उनको देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।